जी अली भाई। जी नाज़रीन, इस वक्त हम लोग मौजूद हैं नादरा रिज़ॉर्ट पे। नादरा गिलन रिज़ॉर्ट है ये, और ये हवेलियाँ में है। आज़ाद कश्मीर का एक बहुत ही खूबसूरत पुरफ़िज़ा मकाम है। इस जगह जब हम खड़े हैं, इसके पीछे कमरे हैं और इस रिज़ॉर्ट का रेस्ट हाउस है बेसिकली। इसकी बहुत सारी ख़ास बातें हैं जो आपको आज बताने वाली हैं। और सबसे पहले कि इस ऐसी जगह पे इस किस्म का और इस तरह का जो रिज़ॉर्ट बनाना वो कितना मुश्किल था, कितना जो है चैलेंजिंग था, वो क्यों था, उसमें क्या प्रोसीजर था, किस तरह से बनाया गया और ये बनाने का मकसद क्या था। क्योंकि आज़ाद कश्मीर में टूरिज़म को बूस्ट करने के लिए यहाँ के मुकामी लोगों की तरफ से टूरिस्ट हजरात के लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो इसकी कुछ ख़ास बातें हैं यहाँ की, क्योंकि यहाँ पे ये व्लॉग बनाने का मकसद ये था कि इसकी कुछ ख़ास बातें जो आप लोगों तक पहुँचानी है वो बहुत ज़रूरी हैं। एक तो ये यहाँ का रेस्ट एरिया और दूसरा इसकी जो ख़ास बातें वो मैं आपको बताऊँगा। तो आइए चलते हैं और रूम टूर आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर कौन कौन से रूम हैं और किस किस तरह से तैयार हुए हैं। ओके जी, ये बेसिकली जो है पहला रूम है, रूम नंबर 1। और यहाँ पे जो रूम की जो आपको मैं बताऊं कि इस जगह पे डबल बेड है। इसको सिंगल बेड के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। बहुत खूबसूरत फर्नीचर आप देखें, इसकी डिजाइन्स देखें। ये कश्मीर की निशानी पत्ता जो है, चिनार का पत्ता, ये निशानी है। और यहाँ पे खूबसूरत बेड, ये टेबल इसके साथ सामने डाइनिंग टेबल भी है और अंगीठी भी है, क्योंकि यहाँ सर्दी बहुत होती है, बर्फबारी बहुत ज्यादा होती है। तो इसके लिए यहाँ पे जो अंगीठी का इंतजाम भी किया जाता है। और यहाँ पे लोगों की रेस्ट एरिया भी है, साथ ही अटैच्ड बाथरूम भी है। बाथरूम में भी ये यहाँ पे जो आप तौलिया या जो दीगर चीजें जो रखते हैं वो है। एक शीशा लगा हुआ है, अपनी ड्रेसिंग चेक कर सकते हैं। इसके बाद इंटरकॉम लगा हुआ है, अगर आपको कोई चीज चाहिए इंस्टेंट, अगर आप यहाँ पे रेस्ट कर रहे हैं तो आपको फौरन यहाँ से किसी भी चीज की तलब है तो आप मंगवा सकते हैं। वॉशरूम में सीट लगी हुई है, इंडियन जो है सीट वो भी लगी हुई है। यासिर, अगर आप एकदम वॉशरूम का भी दिखा दें कि वॉशरूम कितने नीट एंड क्लीन है, शावर भी है, सब कुछ है। और इसमें जो वो सामने साबुनदानी लगी हुई है वो भी आप जरा उसको चेक कर सकते हैं। ये कितनी यूनिक है कि ये पत्थर नहीं है, ये प्लास्टिक नहीं है, ये भी लकड़ी की बनी हुई है। दरवाजा, चुकाठें, हर चीज लकड़ी की बनी हुई है। इसका जितना भी एम्बियंस है, जितना भी इस जगह का जो बेसिक जो कह सकते हैं कि व्यू है, और इसका जो बेसिक जो सारा फर्नीचर है वो सब लकड़ी का है। तो असल जो चीज है और असल रूम है वो मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ। अमूमी तौर पर जब फैमिलीज आती हैं, अगर आप अपनी फैमिलीज के साथ आते हैं तो ऑब्वियसली आपके साथ बच्चे जरूर होते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं। तो उनके लिए भी जाहिर बात है, एक ही जो बेड होता है उसके ऊपर सुलाना उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। तो आइए, आपके लिए सरप्राइज भी है, ये आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे यासिर, अगर आप इस तरफ आ जाए या मेरे पीछे ये चीज आ जाए, ये आप देखें छोटी सी सीढ़ी, जो अमूमी तौर पर आप देख सकते हैं कि किसी बच्चे के रूम में सीढ़ियां होती हैं, बच्चे ऊपर सोते हैं, मतलब सिंगल मंजिल बनी हुई है ऊपर, यहाँ पे आप रेस्ट कर सकते हैं। डबल बेड लगा हुआ है, सिंगल बेड है और एक्स्ट्रा इसके साथ अंगीठी भी है, बाथरूम भी है। बाकी आपके पास वही सेम, आप ये चेक करें यहाँ पे एंटीक चीजें क्या है, ये आपकी चीजें रखने के लिए, कुछ भी आप चीज रखना चाहते हैं तो आपके पास ये लकड़ी का बना हुआ है। एस्ट्रे, सिगरेट पीते हैं, सिगार पीते हैं, कुछ भी है, अगर आप स्मोकिंग लवर्स हैं तो आपके लिए ये है, आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। बाकी बाथरूम है, बाथरूम में वही सारी चीजें जो पहले दिखाई है। अंगीठी आप देख सकते हैं, लकड़ियां पड़ी हुई, यहाँ फैमिली रह चुकी है, आज इन्होंने चेकआउट किया है। तो यहाँ बेसिकली जो सारी चीजें ये उनके लिए हैं। तो एक और ये बच्चों का एरिया है सारा, यहाँ पे बच्चे खेलते भी हैं और एंजॉय भी करते हैं, उनके लिए ये सारी जगह बनाई गई है। तो आखिरी रूम है हमारे पास जो हम आपको दिखाते हैं, ये बेसिकली अंगीठी, और अगर आप देखते हैं तो ये उसके लिए एरिया है। और ये है आखिरी रूम, और ये बेसिक प्रो एग्जेक्टिव रूम है, इसको आप प्रो एग्जेक्टिव रूम कहते हैं। और ये यहाँ पर डिफरेंट बेड्स हैं, यानी कि तकरीबन कोई 8 से 9 बेड लगे हुए हैं, यहाँ पे लोग रह सकते हैं। यहाँ पे बच्चों के लिए छोटी सीढ़ी लगी हुई है, और ये ऊपर खाने पीने के लिए, पढ़ने के लिए कोई भी चीज है तो आप ब्रिज भी है कि आप अगर इधर से आते हैं तो आ सकते हैं। लकड़ी का है सारा कुछ, ये भी लकड़ी का है, बेड भी, और अंदर जो शेल्फ है वो सीमेंट का पड़ा हुआ है। और ये बेड, और ये इसके बाद ये सीढ़ी लगी हुई है, आप यहाँ से भी अपने बच्चों को और ऊपर उनके लिए जो भी चीजें हैं कपड़े के लिए सब कुछ रख सकते हैं। बेड का देखें आप, इसका जो आपका ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल, कि जो चिनार का पत्ता आपने वहां पे डिजाइन देखा था
वो यहाँ पे प्रॉपर चिनार का पत्ता ये बना हुआ है और उसको बना के यहाँ पे डिजाइन किया गया है, प्रॉपर डिजाइन के साथ इस चीज को लाया गया है। और ये अंगीठी है, ये भी लकड़ी की बनी हुई है, ये भी और इस वक्त जो लकड़ी आप देख रहे हैं ये ओरिजिनल लकड़ी ही है। और ये तौलिया और ये दीगर चीजें जायनमाज वगैरह रखने के लिए आपके पास चीजें हैं तो आप जो है वो यूज कर सकते हैं। इसी तरह वॉशरूम है, यहाँ से हर कमरे की खिड़की का एक व्यू है। यहाँ से अगर आप चलें और खिड़की से बाहर व्यू दिखाएं तो आप उस व्यू को भी देख सकते हैं। बड़ा प्यारा सा व्यू है, ओले भी पड़े हुए वहां पे, आप देखें अभी तक क्योंकि ताजे पड़े, तो ये बहुत जबरदस्त किस्म का व्यू है। यहीं से पार इंडिया के पहाड़ भी आपको, जो जम्मू कश्मीर के पहाड़ है वो भी आपको नजर आते हैं। तो नाजरीन ये बेसिकली नादरा गिलन रिजॉर्ट है और नादरा गिलन रिजॉर्ट में आपने आज रूम्स देखे, कितने प्यारे रूम्स हैं। इसकी जो खास बात थी वो आज आपको बतानी है और वो ये है कि जितना भी इस कमरों के अंदर आपने फर्नीचर देखा है, इवन के पर्दों की जो ग्रिल्स हैं वो हो गई, शीशे का ये जो एंटीक पीस है ये हो गया, साबुनदानियां होगी, अंगीठियां हो गई, बेड हो गया, या ये सीढ़ियां लगी हुई हैं बच्चों के लिए ये हो गई, ये सब की सब कश्मीर की यहाँ की ओरिजिनल लकड़ी से बनाए गए हैं। उनको तराश के ये डिजाइन बनाए गए हैं। यहाँ के बहुत ही होनहार जो तरखान है, बहुत ही जबरदस्त किस्म के फर्नीचर मेकर हैं, उन्होंने ये सारा डिजाइन किया है। और क्योंकि जो अबीब साहब का अपना एक आइडिया था कि हर चीज को जेनरिक रखना चाहिए, हर चीज को जेन्युइन होना चाहिए, तो ये उन्होंने बनाया है, एक नया डिजाइन दिया है। अमूमी तौर पर लोग बनवा के फिर यहाँ लगाते हैं, लेकिन ये सब कुछ यहाँ पर लगा हुआ है। और इसकी एक और जो मजेदार और खास बात है, जब लकड़ी लगाई जाती है तो इसको पॉलिश किया जाता है, इसको डिजाइन किया जाता है, लेकिन ये जितना भी लकड़ी का एमएस लगा हुआ है ये कहीं से भी सिंगल 1% भी ये पॉलिश्ड नहीं है। ये जेन्युइन कलर है, जो कश्मीर की लकड़ी है, जो जेन्युइन और ओरिजिनल कलर है इसका, ये उसी तरह से डिजाइन होके उसी तरह से ये बन के ये यहां पर लगा हुआ है। इसका रेंट क्या होगा, इसका सारा जो प्रोसीजर है रेंट का, वो मैं हबीब साहब से अभी आपकी बात करवाऊंगा और उनसे जानेंगे कि इसका रेंट क्या है। जी इस वक्त हम लोग जो है नादरा गिलन में बैठे हुए हैं और ये जो बेसिकली जिस जगह पे हम बैठे हुए हैं ये टॉप है हमारा, क्योंकि यहाँ से आपको 360 व्यू नज़र आता है। और मेरे साथ हबीब साहब मौजूद हैं और इन्होंने ये सारी काविश की है, सारी मेहनत की है। यूनिक आइडिया है। यहाँ पे हमारे पास इस रूम के अंदर जो सिंक है, जहाँ पे हाथ धोए जाते हैं, बर्तन वगैरह जो भी आप समझ लीजिए, जहाँ पे जरूरत की चीज़ें जो पड़ी होती हैं, तो वो भी लकड़ी का बना हुआ है। इवन कि जो लॉक है वो भी एक यूनिक आइटम है, सारी चीज़ें। इवन कि जो इस जगह पे बनाया गया है जगह, उसका एक अपनी यूनिकनेस है। हबीब साहब ये बताएं कि इतना सब कुछ आपने बना लिया और इतना यूनिक आइडिया, इवन कि ये जो जिस बेड पे हम लोग बैठे हुए हैं ये भी ओरिजिनल लकड़ी की है, कोई इसमें पॉलिश नहीं है, कोई इसमें कलर नहीं है, तो ये ख्याल कैसे आया और किस तरह, कितनी मेहनत हुई है इसको बनाने में? अस्सलाम वालेकुम जी। असल में ये है कि मुझे बचपन से शौक़ था कि कोई नए से नए अच्छे काम किए जाएं, हट के काम किए जाएं। तो उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए तो ये मैंने, क्योंकि अब अगर आप बड़े होटलों में जाएं तो एक से बढ़ के एक चीज़ आती है, तो हमने कहा क्यों ना हम अपने गांव को, अपने लोकल लकड़ को, लोकल चीज़ को क्यों ना जाकर करें। तो उसके लिए फिर हमने ये हमारी लोकल लकड़ है, ये रेड कलर की होती है और इसमें दीमक नहीं लगती, इसमें बहुत खूबियाँ हैं, तो इसको फिर हमने इस्तेमाल किया। और फिर इसको हमने किया कि ना पॉलिश की ना रंग ब्लैकर करके, तो इसको जैसे थी वैसे किया, तो अल्लाह का शुक्र है फिर वो सब आप लोगों ने पसंद किया। तो ये जो है महमूद गली के बिल्कुल साथ है, तो ज़ियारत के जगह पे ये हमारे बोर्ड लगे हुए हैं नादरा गिलन के। तो इसमें जो है ये जो रूम का कह रहे हैं, तो हमने कोशिश की है कि अफोर्डेबल हो। तो उसके लिए हमने किया है कि जिस तरह आज भी हमारे कस्टमर आए हुए थे वो बड़े खुश हुए कि बाज़ जगहों पे रूम बने हुए हैं लेकिन डबल बेड लगा हुआ है, तो अब हम प्रॉब्लम में बच्चे साथ हो उनको किधर दूसरे कमरे में कैसे रखें। तो हमने ये बड़ा सोच समझ के फिर वो बंक बेड इस तरह तरीके से बनाए जो बच्चे भी पसंद, उनकी सीढ़ियाँ ऐसी बच्चे पसंद करते हैं। और फिर साथ में कि ये जगह ठंडी है और बर्फ़ पड़ती है, तो उसको अंगीठियों से ये कैसे गर्म कैसे किया तो किया। तो वो ये है 8 जिस कमरे में हमारे 8 बेड है, 8 प्रॉपर लोग सो सकते हैं, तो उसका रेंट हमने 12,000 रखा है, यानी 1500 तक के हर बंदा अफोर्ड भी कर सके। तीसरा डबल बेड का 5000 है वो। और ये है
ऐसे काफ़ी मैनेज करना मुश्किल है, इसलिए कि वाइट बिल्कुल एक सारा सेटिंग है, सारी चीज़ें, ऐसा है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन हमने कोशिश की है कि चले लोगों को सहूलत। और फिर यहाँ की जो आपने खाना भी खाया है, बिल्कुल बिल्कुल। तो जो दो चीज़ें खुसूसी हमारी हैं, उसमें हमारे पकोड़े और हमारी जो चिकन या मटन कढ़ाई है, वो एक ऐसी है कि जो लोग खा रहे हैं वो बार बार आ रहे हैं बगैर मसालों के, क्योंकि ये आजकल जो दौर है मसालों से प्रॉब्लम, बीमारियाँ, बिल्कुल ऐसे उन चीज़ों को छोड़ के हमने किया है। तो मेरी ख्वाहिश है कि आप लोग सब ट्राई एक बार जरूर करें। सही जी, बिल्कुल। आप लोग महमूद गली और लसदना के दरमियान ये वाक़या है, नादरा गिलेन, और यहाँ पर आपके डिफरेंट टेस्ट भी है और डिफरेंट एक माहौल है, एक कल्चर दिया गया है कि अपनी तमाम लोकल चीज़ों को सपोर्ट करवा के, जैसे लकड़ी है, इस तरह यहाँ जो हट्स बने हुए हैं और जो अर्तगुल ईगलो बनाया गया है, उस तरह के ये तमाम चीज़ें आप यहाँ पर आकर एंजॉय कर सकते हैं। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग यहाँ पर आएँ तो आप जो है इंटरनेट पे जा सकते हैं, यहाँ पे नादरा गिलेन सर्च कर सकते हैं, फेसबुक पेज है इनका, इनकी आईडीज़ हैं, उन तमाम यूट्यूब चैनल है इनका, उस पर आप जाके रब्ता कर सकते हैं, या आप हमसे रब्ता करें, हम आपको यहाँ तक इंशाल्लाह ईजीली पहुँचा देंगे, क्योंकि ऑब्वियसली हमारा आपस का एक रिलेशनशिप है इनके साथ, और जो हमारी MTBC कंपनी है उसका अपना एक रिलेशनशिप है, तो हम सब मिल के ज्वाइंट कोलैबोरेशन के साथ ये सब कुछ कर रहे हैं। तो आप लोग जब भी आना चाहें आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, हबीब साहब से रब्ता कर सकते हैं, यहाँ पर आएँ, इंजॉय करें, अपनी वेकेशंस इंजॉय करें। वेकेशन के बहुत ज़बरदस्त जो है व्यू है यहाँ का, और विंटर में तो फिर क्या ही बात है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर इस जगह के हवाले से मज़ीद इन्फॉर्मेशन आप जानना चाहते हैं तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। मलिक अली रज़ा को आप देंगे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।